हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक आपका फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी होता क्या है? आप बहुत आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही लोग इसके लिए अवेयर हैं। तो हम थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें बहुत ब्रीफ में फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ना है कि ये कैसे काम करती है और इसमें हम क्या-क्या करवा सकते हैं, कैसे-कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है? इट इज़ अ साइंस व्हिच इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव मूवमेंट ऑफ डिजीज्ड पार्ट एंड प्रमोट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजियोथेरेपी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट है जैसे हाथ है या पैर है, वहाँ की नर्व है या बोन है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो उस मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए तथा उस पर्टिकुलर पार्ट के फंक्शन को प्रमोट करने के लिए जो हम चीज़ करवाते हैं वो क्या है? फिजियोथेरेपी। क्लियर है? तो कोई भी डिजीज्ड पार्ट है जैसे कि बोन का फ्रैक्चर हो गया या नर्व की इंजरी हो गई, स्लिप डिस्क हो गया या कोई भी ज़्यादातर लोग आजकल इसी के लिए करवाते हैं, जैसे कोई स्पाइनल का कोई डिजीज हो, जो है नर्व इंजरी हो गई या मसल्स स्टिफनेस हो गई, या जो है बोन जो है सही से फिक्स नहीं हुई है फ्रैक्चर के बाद, या किसी पर्टिकुलर एरिया की नर्व इंजरी हुई है, तो उसके लिए हम एक थेरेपी का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट के मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं। इसमें किसी डिजीज या इंजरी का ट्रीटमेंट जो है, अब इसमें क्या है, हम कोई टैबलेट या कोई क्वाथ, ठीक है, या कोई चूर्ण वटी इनका यूज नहीं कर रहे हैं, या कोई जो है इंजेक्शन, इनका यूज नहीं कर रहे हैं। हम किसका यूज करते हैं? इसमें फिजियोथेरेपी में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी इंजरी या किसी भी डिजीज की? बाई एक्सरसाइज, उस पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करवा के, लाइट थेरेपी देके, या हीट रबिंग से मसल को हीट रब करके, क्योंकि अगर मसल स्टिफ हो जाती है, उनकी हीट रबिंग कीजिए तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इनके द्वारा फिजियोथेरेपी पे ट्रीटमेंट किया जाता है। किन किन तीन चीज? एक्सरसाइज, लाइट और हीट रबिंग के द्वारा ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट जो है फिजिकल थेरेपेटिक मेजर द्वारा किया जाता है, ना कि मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा। तो फिजियोथेरेपी में ना तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर होगा, ना ही उसमें किसी मेडिसिन का यूज करेंगे। हम फिजिकल थेरेपेटिक मेजर्स जैसे एक्सरसाइज या लाइट वाइट इन्हीं का यूज करके इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। यदि कोई पर्सन किसी इंजरी, इलनेस या किसी भी वजह से डिसेबल है, तो फिजियोथेरेपी उस ऑर्गन या पार्ट के फंक्शन व मूवमेंट को रीस्टोर करने में हेल्प करता है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, ठीक है, डिसेबल हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, फिंगर काम नहीं कर रही हैं, जो है पैरों से उससे चला नहीं जा रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए जो फिजियोथेरेपी है वो उस पार्ट का फंक्शन और मूवमेंट को इम्प्रूव कराएगा। साथ साथ जैसे वो पहले काम करता था, धीरे धीरे वो पहले जैसा ही काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि हाथ है, उससे वो कोई भी चीज होल्ड नहीं कर पाता, तो फिजियोथेरेपी उसको हेल्प करेगी वो पहले जैसे फंक्शन को रीस्टोर करने में। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी में ना तो हम किसी सर्जिकल प्रोसीजर का यूज कर रहे हैं, ना ही हम किसी मेडिसिन का। हम किन चीजों का यूज कर रहे हैं वो आपको समझ आ चुका होगा। फिजियोथेरेपिस्ट अपने नॉलेज व स्किल के द्वारा बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन को स्ट्रोक हुआ या पार्किंसंस है, तो वहां पर वो न्यूरोलॉजिकल थेरेपी देगा। उसके पास अलग अलग तरीके के क्या होंगे? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनसे वो उस पेशेंट की डिजीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को जो है न्यूरोमस्कुलो स्केलेटल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बैक पेन है या कोई स्पोर्ट इंजरी हुई है, आर्थराइटिस है, तो भी वो फिजियोथेरेपी से अपनी इन प्रॉब्लम को क्योर करा सकता है। अगर कार्डियोवैस्कुलर में देखें तो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके बाद हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है। किसी को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी मसल्स उसकी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जैसे अस्थमा में हम रेस्पिरेटरी थेरेपी कराते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है लंग्स में, तो भी हम रेस्पिरेटरी थेरेपी करा सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर डिजीज में फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्प करता है। फिजियोथेरेपी में मसाज, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, बेदिंग एंड एक्सरसाइज द्वारा डिसेबिलिटी को करेक्ट किया जाता है।
तथा इनका उपयोग हम आयुर्वेदा में भी करते हैं। तो क्या-क्या प्रोसीजर इसमें कराए जाते हैं? मसाज तो अपन आयुर्वेदा में अभ्यंग करते हैं, हीट थेरेपी को हम जो है स्वेदन कह सकते हैं, ठीक है? और स्नान कर्म हो गया, व्यायाम कर्म हो गया, इसके द्वारा डिसेबिलिटी को फिजियोथेरेपी से करेक्ट किया जाता है और इन सब प्रोसीजर का हम आयुर्वेदा में भी यूज़ करते हैं, बस केवल हमारे नाम बदल जाते हैं। फिजियोथेरेपी कंसर्न्ड विद प्रमोशन ऑफ हेल्थ। फिजियोथेरेपी किस-किस चीज़ में हेल्प करेगा? आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगा। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनके लिए जो है अलग-अलग तरीके की एक्सरसाइज या लाइटिंग या मसल्स रबिंग करा करके आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी को होने से रोकेगा। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल पर्सन, अगर किसी पर्सन को जो है कोई डिसेबिलिटी हुई है, कोई इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को रिहेबिलिटेट करने में भी हेल्प करेगा कौन? फिजियोथेरेपी। आपके सिलेबस में बहुत कम है फिजियोथेरेपी के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, पहली बात तो ये है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि 1-2 बार ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप भले ही मत पढ़िएगा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि हर साल आता ही है, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा अपने आप में एक बहुत बड़ा ही वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतनी ही नीड है, तो आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा।